मिठाई मिठाई हर जगह मिठाई 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 इतनी सारी मिठाई। हेलो गाइस, मुझे किनवा मत देना और दलिया मत देना, बाकी जो मर्जी दो सब खा लो। क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पढ़ाई छोड़, तू पढ़ाई छोड़। Cheers! हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वेरी सिंपल व्लॉग। तो व्लॉग की शुरुआत फिर से एक बहुत खूबसूरत मॉर्निंग के साथ। मेरे पौधे खिलने लगे हैं क्योंकि बहुत अच्छी धूप खिलने लगी है। अदरवाइज जिस डायरेक्शन में ये घर है, इधर एक एक पौधे को धूप लगवाना बहुत डिफिकल्ट था। नारंगी बहुत खट्टी है लेकिन फिर नमक वगैरह डाल के अच्छी लगती है। और अपराजिता का पौधा जो विंटर्स में काफ़ी मुरझा गया था, अभी फिर से खिलने लगा है और फूल भी आने लग गए हैं। और किसी भी पौधे पे नए पत्तों की चमक ही अलग होती है। जैसे ज़िंदगी में आई एक छोटी सी खुशी भी ना चेहरे पे एक बहुत खूबसूरत मुस्कान और चमक दे जाती है, बस बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए जल्दी से पहले एक स्मूदी बना के ना उदय को पिला देते हैं, अदरवाइज वो बिना कुछ खाए पिए ही कॉलेज निकल जाता है। अभी वो रेडी हो रहा है, उसके रूम में रखाऊंगी तो तैयार होते होते पी लेगा, अदरवाइज फिर ऐसे ही भाग जाएगा। तो स्मूदी में बनाना, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और साथ में कोको पाउडर, मखाना डाले हैं, दूध डाल दिया, थोड़े से डेट्स डाल दिए, तो बस क्विकली बन जाती है। अगर बच्चे सुबह खाने के लिए आनाकानी करते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आपका फुल मील है ये। अगर इसके साथ वो 2 एग खा पाए तो और भी बढ़िया हो जाता है, लेकिन खाता नहीं है ना। तो जैस्मिन को जब मैं देती हूँ ऐसी स्मूदी तो साथ में 2 बॉयल एग ज़रूर दे देती हूँ। आजकल इवेंट्स वगैरह पे काम करते करते ना 2-3 बार ऐसे हो गया कि उसको डिहाइड्रेशन होगी और तबीयत खराब हो गई थी। तो अब रोज़ एक ORS जो उसे बोलती हूँ कि लेके जाया कर ज़रूर साथ में, एटलीस्ट वो तो पी लो। खैर, ये तो थी उदय की कहानी। आज उसका लास्ट डे है इवेंट का, बस फ्री हो जाएगा बच्चा। अभी कुलदीप जी गए हैं पिक करने जैस्मिन, मम्मा और साथ में तनु को, तो वो लोग भी आते होंगे तो जल्दी से उनके लिए नींबू पानी बना देंगे। ये मसाला मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है, जिसमें जीरा पाउडर है, काला नमक है, सफ़ेद नमक है, चाट मसाला है, साथ ही कुछ सोक किए हुए चिया सीड्स हैं वो मैंने डाल दिए। तो जब भी आपको नींबू पानी बनाना है, ये पाउडर डाल दो, नींबू डाल दो, पानी डाल दो, बस हो गया आपका नींबू पानी। जनता वापस आते हुए मिठाई मिठाई हर जगह मिठाई। मत देख, तेरे को अलाउ नहीं है मिठाई देखना भी। मुझे कहती आगे बैठ जा, मैं पीछे सोऊंगी आराम से। मैं क्या ठीक है भाई, पानी पी लो। तो लगेज खोले जा रहे हैं और मिठाइयाँ निकाली जा रही हैं क्योंकि बात है ही इतनी खुशी की। तो आप सबको बता दूं, जो पिछली वीडियो में थोड़ा सा सस्पेंस रह गया था या जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, कि तनु की सगाई हो गई है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। क्या लेके आई हैं आप? मिठाई मिठाई इतनी सारी मिठाई। अभी पहले का डब्बा पड़ा हुआ है ये। भाई साहब, तनु ही ले जाना मिठाई आधी इसमें से। मैं लेके आई हूँ। और इतनी मिठाई। पानी पी लो मम्मी जी। मेहंदी रिंग देखो इसकी, दूसरी वाली वो कहाँ है? चांदी वो लाई मैं। क्यों खुलवा दिया ना सब कुछ। क्यों खुलवा दिया? रखो तिजोरियों में। अरे रिंग तो रिंग थोड़ी खोलते हैं। वो ढीली है ना थोड़ी, ये साबुन सुबुन सब निकल जाती है। वो धागा वगैरह बांध देती ना कुछ। चांदी। फिर नेल्स कहाँ से करवाए तुमने? वहाँ भी कर देते हैं नेल्स। अच्छे की है। इसमें नहीं, इसमें 2 घंटे। अरे इसमें 2 घंटे लग गए भाई। थक गई तू? मैं तो ऐसे चेयर पे पैर रख के बैठ गई थी बस। पर दोनों में करवाती ना। तो लगाया इतना बड़ा काला टीका मुझे यहाँ पर, मुझे नहीं पता वो इतना बड़ा लगाया था। सुंदर इतनी लग रही है टीका, इतना बड़ा दिल लग रहा है। तो कैसे गए हम बाहर में? ठीक है, बाय बाय। जा रही हूँ मैं, फुर्ती से चले गए। इतनी तेज ऐसे करके बैठ, कोई इनको वो नहीं है। हम लोग तो सीधा जाके अब शादी ही अटेंड करेंगे। ऑब्वियसली सगाई तो हम अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन सगाई से रिलेटेड जितनी भी गपशप थी वो सारी तनु और जैस्मिन ने आते ही मुझे सुनाना शुरू कर दिया था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। मुझे पता है जो लोग बहुत पहले से मुझे फॉलो करते हैं उनके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी भी होगी, कुछ एक चीज़ों को लेकर जानने की इच्छा होगी। तो उस पर भी हम थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन चलिए पहले हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। सोया चंक्स को मैंने सोक करके रखा हुआ था, बिल्कुल उसका पानी निचोड़ के मैंने उसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया। उसके बाद तवे के ऊपर थोड़ा सा घी डाल के ना उसको हमने भून लेना है। नमक और काली मिर्च का पाउडर मैंने डाला था भूनते हुए। फिर जो भी स्प्रेड आपके फ्रिज में बनी हुई पड़ी है,
होममेड स्प्रेड, उसी का इस्तेमाल करना। मेरे पास जो स्प्रेड पड़ी थी वो काला चना, हरा धनिया और दही को डाल के बनाई थी मैंने। तो एक कटोरी में वो स्प्रेड मैंने डाली और साथ में सोया चंक जो मैंने भून के रखे हैं वो इसमें डाल दिए। अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये आपकी एक फिलिंग रेडी हो जाती है। अब आप रागी की रोटी ले लो चाहे आप बेसन की रोटी ले लो, उसके ऊपर आपने हरी चटनी अप्लाई करनी है। ये जो हमने फिलिंग बनाई है सोया चंक्स के साथ वो डाल देंगे हम। साथ में आप पनीर डाल दीजिए, एग डाल दीजिए बॉईल किया हुआ, टोफू डाल दीजिए, कुछ भी डाल सकते हैं। साथ में सब्जियां अपनी मनपसंद की। ये एक रैप ही आपके लिए काफी है, लेकिन जैस्मिन को अगर भूख रह जाए तो मैं उसे 2 भी दे देती हूँ। अभी वो हिमाचल भी घूम के आई है, लेकिन मीठा उसने वहां पर भी बिल्कुल नहीं खाया, मीठा बिल्कुल नहीं खा रही है। उसके अलावा 10 दिन में उसका 1.5 किलो वेट लूज हो गया है, ये मुझे आपको बताना था। 20 दिन में 5 किलो या महीने में 7 किलो लूज करने वाला तो लाइफस्टाइल ही है नहीं है ये। कोई ऐसी डाइट प्लान हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। सिंपल मैंने आपको दिखाया था कि कौन सी डाइट क्या मतलब नॉर्मल खाना जो हम घर पे खाते हैं, होम कुक्ड फूड, वही देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा डेफिसिट में हम कर रहे हैं चीज़ों को। अभी लंच में ना हमने राजमा राइस बनाए थे और हम सबने वही खाए हैं। वो भी खा सकती है राजमा राइस, मना कुछ नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारी सब्जियां ना एक मील में उसके इंक्लूड करना चाहती हूँ, कोई भी एक लंच या डिनर हो जाए। तो लंच में फिर मैंने उसको राजमा का सैलेड ही दिया, मतलब राजमा जो बॉयल किए उसके हमने राजमा राइस बना लिए, लेकिन उसके लिए राजमा और स्प्राउट्स के साथ बहुत सारी सब्जियां डाल के एक सैलेड तैयार किया, जिसके लिए हमने ड्रेसिंग भी रेडी की। जैसे कि दही में थोड़ा नींबू, शहद और साथ में हमने नमक डाल देना है, वो हम सैलेड पे पोर करेंगे। बहुत टेस्टी सैलेड बनता है। प्रोटीन का रेशो और भी इंक्रीज करने के लिए आप इसमें पनीर या टोफू भी डाल सकते हैं। बस जितनी अच्छी तरह से जैस्मिन अभी कॉपरेट कर रही है ना, टच वुड, ऐसे ही वो कॉपरेट करती रहे तो सच में रिजल्ट बहुत अमेजिंग होंगे। 10 दिन में 1.5 किलो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे तो ये होता है कि जब भी आप वेट लूज करना शुरू करते हो तो पहले आपका वाटर वेट जाता है, पर कुछ भी हो मैं चाहती थी कि उसे रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएं ताकि वो मोटिवेटेड रहे। और कुछ भी क्रैश डाइट नहीं, ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रिंक के अलावा हाई प्रोटीन डाइट जो है मैं उसको दे रही हूँ। मुझे किनुआ मत देना और दलिया मत देना, बाकी जो मर्जी दो सब खा लूंगी। मैं तुझे किनुआ खिलाऊंगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तूने किनुआ खाया है। यू नो हाउ स्मार्ट है। सब पता लगता है मुझे। चल देख ले, धोखा मत करना मेरे साथ। अगर तेरे को टेस्टी नहीं लगेगा तो मुझे बोलना ना, तुझे पता नहीं चलेगा कि तुझे किनुआ खिलाया। देखते हैं। शाम को बस उदय भी आ गया कॉलेज से। आज उसका लास्ट डे था इवेंट्स का और इवेंट उनका बहुत अच्छा गया। कोऑर्डिनेटर की ट्रॉफी लेकर वो घर आया। सिलेबस तो खैर बच्चों ने अपना पढ़ना ही होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीजें करते हैं बच्चे कॉलेजेस में, इस तरह से इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, उससे इन फ्यूचर वो बहुत सारी चीजें और सीखते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों से आप मिलते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हो जाता है। दूसरी चीज कि आपका बात करने का तरीका कितना इंप्रूव हो जाता है। और तीसरा, आपके बच्चे फुल टाइम बिजी रहते हैं, थकते हैं वो बहुत बुरी तरह से, जो कि बहुत जरूरी चीज है। और अभी उदय भी इतना बुरी तरह से थक चुका है कि कहता है मैं कपड़े भी बाद में चेंज करूंगा, पहले आप मुझे खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। पता नहीं किसको बता रही थी मैं, क्या मैं बचपन में ऐसे ही प्रिटेंड करती रहती थी, किचन में खड़े होकर कभी सेब दूध में डाल देने, कभी किसी चीज में कुछ डाल देना, ऐसे करके मैंने कहा करते रहना। और मैंने ऐसे प्रिटेंड करना, तो मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है और मैं ऑडियंस को बता रही हूँ कि अब हम ये डालेंगे, हम ये डालेंगे, हम ये डालेंगे, है ना। तो मैं वो करती थी और मुझे नहीं पता था कि वही एक डेस्टिनी बन जाएगी कि हम उधर कोई चल पड़ेंगे और मैं ऐसे रेसिपीज शेयर किया करूँगी। तो जिंदगी में अब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। गो विद द फ्लो जैस्मिन, गो विद द फ्लो। कांग्रेचुलेशंस, तुम शादीशुदा होने वाली हो। ओह, बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। हाँ, और तो नहीं आया मेरी शादी में। क्यों नहीं आएगा ये शादी में? इसने बोला पेपर है। हो सकता है, आई डोंट नो। तू जाना, पेपर हो चाहे जो मर्जी हो, शादी में तो ये आएगा ही आएगा, चाहे पेपर छोड़ने ना पड़े इसको। मैंने बोल दिया है तुझे कि तू जो मर्जी कर, तू पेपर छोड़, पढ़ाई छोड़, तू पढ़ाई छोड़, कॉलेज छोड़, जो मर्जी कर, तुझे आना पड़ेगा। शादी को अभी 6 महीने पड़े हैं और इनकी जो बातें हैं वो अभी से प्लानिंग वगैरह शुरू हो गई है। बहनों को एक्चुअली होता भी बहुत है भाइयों का। मैंने शायद पहले भी आपसे कहा था कि बहनों का गरूर होते हैं उनके भाई। और उदय तो छोटा भाई है, तो तनु और जास्मिन दोनों से एडवांटेज लेता है। इवेंट्स वगैरह थे इसलिए सगाई पे तो जा नहीं पाया, लेकिन पार्टी के लिए पैसे उसने तनु से मांग के लिए हैं। और यही सेम चीज ये जैस्मिन के साथ भी करता है। चलो ऐसे ही खुश रहें बच्चे, हमेशा हंसते खेलते रहें। और अब जवाब
आपके मन में उठ रहे उस सवाल का। इंस्टाग्राम पे मेरी, जैस्मिन की और तनु की स्टोरीज देखकर कुछ लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे जो पहले से हमको बहुत अच्छे से जानते हैं और जिन लोगों को पास्ट की कुछ चीजें पता हैं। तो मैं बस इतना कहूंगी बहुत कम शब्दों में कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें आपको सिर्फ तजुर्बा करवाने के लिए होती हैं। वो 2-3 महीने का टाइम तनु की जिंदगी का सबसे वर्स्ट टाइम था। कुछ साल पहले उन 2-3 महीनों में उसने बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया और वो एक्सपीरियंस इतना खराब था जिसने उसे ब्रेक भी किया और कहीं ना कहीं उसे स्ट्रॉन्ग भी बनाया। लेकिन कहते हैं परिवार साथ हो तो बेटियां हार नहीं मानती। शादी के लिए अब स्ट्रिक्टली नो बोलने वाली तनु एक बार फिर से शादी के लिए तैयार हो गई और उसे तैयार करने वाला वो प्योर हार्ट बच्चा उसका फियांसे है। अभी आप सबसे बस इतना कहूंगी कि सब लोग दिल से उस बच्ची को आशीर्वाद दीजिएगा कि वो अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहे। और चीयर्स जो हो रही है वो हो रही है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी एक प्रोबायोटिक ड्रिंक के साथ। मतलब मोस्टली होता यही है कि जब भी कोई पार्टी हम घर में ऑर्गेनाइज करते हैं तो अनहेल्दी ड्रिंक्स जरूर ऐड ऑन हो जाते हैं उस खाने के साथ। और ये भी चीज होती है कि अगर आप वीकेंड पे हेल्दी डिनर भी, पार्टी डिनर है लेकिन हेल्दी है, वो भी अगर आप बनाते हैं लेकिन ड्रिंक्स पे आकर फिर समझ नहीं आता कि क्या करें, तो ये है एक बेस्ट ऑप्शन जिसे आप किसी भी फ्रूट के साथ या फ्रूट के पील्स के साथ भी बना सकते हैं। जैसे ये वाला ड्रिंक जो मैंने बनाया था, ये बनाया था पाइनएप्पल के पील्स के साथ। तो जब आप घर में पाइनएप्पल लेके आते हैं, उसे पील करते हैं, उसके जो पील्स हैं उनको एक ग्लास जार में आप डाल लीजिए। चाहे थोड़ा सा पाइनएप्पल भी आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। उसके साथ थोड़ी सी दालचीनी और साथ में कुछ काली मिर्च के दाने डाल दीजिए। शुगर डाल दीजिए, मतलब व्हाइट शुगर हो सके तो अवॉइड ही कीजिए। आप इसमें जगरी पाउडर डाल सकते हैं। मैंने इसमें देसी खांड डाली थी 2 सर्विंग स्पून और बस पानी के साथ इसको फिल कर देना है। इसे थोड़ा अच्छे से आपने स्टर करके एक कपड़े के साथ इसका मुंह बांध देना है और इसको कम से कम भी 3 दिन के लिए, मतलब धूप में रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रूम टेम्परेचर के ऊपर आप रख सकते हैं। और 3 दिन के बाद जब आप इसका मुंह खोलेंगे तो थोड़ा सा व्हाइट आपको ऊपर नजर आएगा। फर्मेंट ये हो चुका है। अब इसे छान लीजिए और ऐसी ही ग्लास की बॉटल्स में आप फिल कर लीजिए जिसका कैप जो है वो बहुत ही टाइटली बंद हो जाए। और इन बॉटल्स को भी आपने इसी तरह से रूम टेम्परेचर पे ही 2 दिन और पड़ा रहने देना है। ये एक फिजी ड्रिंक है। ओदे ने शौक में इसका ढक्कन खोल दिया एक दिन और पूरा जो झाग था वो ऑलरेडी बाहर निकाल दिया। अदरवाइज मैं आपको दिखाती जरूर। और बस एक बार ये तैयार हो जाए, इसे फिर आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। इसे जब आप पियोगे ना, आपको हल्का टेंगी सा फ्लेवर आएगा, लेकिन बहुत बढ़िया है ये आपके गट हेल्थ के लिए। और एक बार आप बनाने लग जाओ, पीने लग जाओ, फिर मन करता है चलो अलग अलग फ्रूट्स के साथ ट्राई करते हैं। जो लोग जैस्मिन के ईटिंग पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं वेट लूज करने के लिए, तो जैस्मिन का ब्रेकफास्ट लंच मैंने आपको दिखाया और डिनर में मैंने उसे स्टीम्ड चिकन दिया था। डिनर में पनीर भुर्जी, सोया भुर्जी या फिर टोफू भुर्जी के साथ आप एक रागी की रोटी भी ले सकते हैं। इसी तरह से अपने व्लॉग में ऑप्शंस में आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो चलिए, रात बहुत हो गई है, तनु को सुबह ऑफिस भी जाना है, अभी उसे घर छोड़ आते हैं। मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।